Hello everyone, welcome to Epical Studies. My name is Anu Verma and this is a video of our English language series. So we are going to talk about the number of none. Number of none means whether it is singular or plural. So देखिए नन का नंबर क्या होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और हम लोगों को एग्ज़ाम्स के अंदर ये कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता है कि नन को हम लोग सिंगुलर माने या प्लूरल माने। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर नन होता क्या है। So none is an abbreviated form of no one or not one. ओके, नन जो है वो नो वन या नॉट वन का एब्रीविएटेड फॉर्म होता है और नो वन नॉट वन सिंगुलर होने के वजह से यहाँ पे नन का जो नंबर है वो सिंगुलर लगता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब इस एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे दैट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द ट्रेन बट नन वर इंजर्ड। एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट के टाइम पे सेवरल पर्सन्स की बात की गई है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी यूज़ की गई है वर। ओके, सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द ट्रेन, बहुत सारे लोग ट्रेन में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, बट नन वर इंजर्ड, और उनमें से कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए नन यूज़ किया गया है और उसके साथ में प्लूरल वर्ब वर यूज़ की गई है जो कि बिल्कुल सही भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ की गई? वो इसलिए यूज़ की गई क्योंकि पहले बात की जा रही है सेवरल पर्सन्स की। सेवरल पर्सन मतलब बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों के लिए जब कोई वर्ब यूज़ की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे नन का प्लूरल में यूज़ बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता है और इस बात की पुष्टि द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश एक आर्टिकल भी करता है जिसको कि मिस्टर फिलिप बी कॉर्बेट जी ने लिखा हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर फिलिप, despite a widespread assumption that it stands for not one, the word has been construed as a plural not any in most contexts for centuries. H. W. Fowler's Dictionary of Modern English Users 1926 endorsed the plural use. According to Mr. Philip, H. W. Fowler's की जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यूजर्स 1926 में लिखी गई, उसने भी नन के प्लूरल यूज़ को एक्सेप्ट किया है। सो इनके अकॉर्डिंग भी नन का जो नंबर है वो प्लूरल होना चाहिए और ये कहीं हद तक सही भी है। तो जो फाइनल कंक्लूजन बनता है वो ये बनता है दैट नन इज़ अ सिंगुलर बट इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूजेज इट इज़ यूज एज अ प्लूरल इन मॉडर्न डे इंग्लिश। देखिए मॉडर्न डेज इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशंस भी होते हैं और यूजेस के हिसाब से कहीं हद तक नन का प्लूरल यूज़ सही भी है। तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि नन को हम लोग एज अ प्लूरल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अपने एग्ज़ाम्स की। तो एसएससी जो है वो नन को सिंगुलर कंसिडर करता है। देखिए हम लोग को एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम में आंसर वही लगाना है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न डे इंग्लिश क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग चलना है। जो हम लोग का कमीशन कह रहा है हम लोग को आंसर उसके अकॉर्डिंग देना है। नॉलेज होनी बिल्कुल ज़रूरी है और मॉडर्न डे नॉलेज क्या है वो मैंने आपको दी, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है वो आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। एसएससी नन को सिंगुलर कंसिडर करता है और उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो कि है एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 में एक पूछा गया क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे नन के लिए जो वर्ब यूज़ की गई है वो यूज़ की गई है वाज, जो कि एसएससी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे अपना आंसर मिल गया कि अगर एसएससी के एग्ज़ाम में नन के नंबर पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को वो सिंगुलर कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, और नन का सिंगुलर यूज़ गलत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल और दूंगा जो कि टी एस एलियट साहब का लिखा हुआ है। एंड द लाइन इज आई वुड सजेस्ट दैट नन ऑफ द प्लेज ऑफ द शेक्सपियर हैज़ अ मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए नन के लिए जो वर्ब यूज़ की गई है वो हैज़ यूज़ की गई है जो कि सिंगुलर है। तो देखिए बहुत सारे लेखक हैं जो कि नन को सिंगुलर यूज़ में लाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि उसका प्लूरल यूज़ भी करते हैं। दोनों तरीके से यूज़ किया जा रहा है जैसे आपको सही लगता है, जैसे कि आपका मीनिंग आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप प्लीज़ उसको सिंगुलर कंसिडर करिएगा, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। सो आई होप दिस वॉज यूज़फुल टू यू। सो thank you so much for watching this video. Please subscribe to our channel and you can like us on Facebook too, and
फेसबुक पेज का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ से उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक यू सो मच।